नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, देश इस समय दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। दोहरी चुनौतियां क्या क्या हैं? एक तो वो है जिसकी चर्चा इस समय चारों तरफ हो ही रही है, यानी पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद की समस्या और उसके पीछे खड़े पाकिस्तान की समस्या, जिसे सबक सिखाने की मांग पूरे देश भर में ज़ोर शोर से हो रही है। और मोदी सरकार उस पर अभी विचार विमर्श कर रही है कि कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, क्या कार्रवाई की जाए जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लेकिन ये जो चुनौती है, उससे कम बड़ी चुनौती देश के अंदर खड़ी नहीं है। जिस दूसरी चुनौती की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि देश भर में सनातनी गुंडे जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो देश को अशांत कर रहा है, अस्थिर कर रहा है और एक अराजकता का वातावरण बना रहा है। मैं दो घटनाओं को लेकर आपसे आज चर्चा करना चाहता हूं। पहली घटना नैनीताल की है। नैनीताल में किसी एक मुस्लिम युवक ने एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई की, जल्दी कार्रवाई की, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो सनातनी गुंडे हैं उन्होंने इसको लेकर बवाल खड़ा करना शुरू कर दिया और मुस्लिम समुदाय को टारगेट करना शुरू कर दिया। उनकी दुकानों में तोड़फोड़ और मुसलमानों के साथ मारपीट, हिंसा, ये सब करना उन्होंने शुरू कर दिया। और इसका जो दूसरा विचलित करने वाला पहलू है वो ये है कि शैला नेगी नाम की जो एक महिला है, उन्होंने जब इन सनातनी गुंडों को, दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश की कि आप इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमान मत कीजिए, इससे शांति को डिस्टर्ब मत कीजिए, तो शैला नेगी के खिलाफ इन सनातनी गुंडों ने एक अभियान शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उनके साथ बलात्कार करने तक की धमकियाँ भी दी जाने लगी। अब आप सोचिए कि शैला नेगी हिंदू है, वो उन गुंडों को समझा रही थी कि ये ठीक नहीं है। अगर किसी समुदाय का कोई एक व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है तो उसके लिए सारे समुदाय के खिलाफ एक अभियान चलाना, उसके साथ हिंसा, मारपीट करना, लूटपाट करना, ये सही नहीं है। इसका उलट करके सोचिए, अगर कोई हिंदू युवक इसी तरह की घटना को अंजाम देता है, और देते हैं, देश भर में हिंदू और मुसलमान सभी बलात्कार के सभी तरह के दोषी पाए जाते हैं, तो उस सूरत में क्या सारे हिंदुओं को सबक सिखाया जाएगा? क्या सारे हिंदुओं को मारा पीटा जाएगा? तो ये एक मुहिम जो उत्तराखंड में ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार वहाँ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, किसी न किसी बहाने उन्हें खदेड़ा जाता है। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही खबर आई थी कि कश्मीरी शॉल बेचने वाले 2 युवकों के साथ इसी तरह की धमकियां, मारपीट हुई और वो छोड़कर जाने के लिए विवश हो गए। तो उत्तराखंड में पुष्कर धामी की सरकार के निर्देशन में, बिल्कुल उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में ये सनातनी गुंडे इस तरह के आतंकवादी हरकतों में शामिल हैं, असामाजिक हरकतों में शामिल हैं, आपराधिक हरकतों में शामिल हैं और उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। तो एक पूरा यूँ कह लीजिए कि जो उत्तराखंड है वो एक फासिस्ट राज्य में तब्दील हो रहा है, जहाँ एक समुदाय विशेष को, एक समुदाय विशेष के लोग टारगेट कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, उन्हें खदेड़ रहे हैं, बाहर जाने के लिए विवश कर रहे हैं। और इस घटना को चुपचाप पुष्कर धामी तो खैर देख ही रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की नज़र में भी नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मोहन भागवत भी खामोश पड़े हैं, जो अक्सर इस तरह के प्रवचन देने के लिए आ जाते हैं कि हम सबका डीएनए एक है, वो भी खामोश हैं। तो ये एक घटना है। दूसरी घटना, पहलगाम हमले में नेवी के एक अधिकारी विनय नरवाल भी मारे गए थे, उनकी भी हत्या कर दी थी आतंकवादियों ने। उनकी पत्नी ने अभी 2 दिन पहले एक अपने विचार प्रकट किए कि इस घटना को लेकर कश्मीरियों के खिलाफ अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए,
और ना ही हिंदू मुसलमान किया जाना चाहिए। अब उन्होंने एक फौजी की बीवी होने के नाते एक बहुत ही अच्छा संदेश देने की कोशिश की, लेकिन आप देखिए कि उनकी बात को अनदेखा तो कर दिया गया, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे दुखद बात ये थी कि उनके पीछे भी ये सनातनी गुंडे कट्टरपंथी पड़ गए और उनकी ट्रोलिंग की जाने लगी बाकायदा। सोशल मीडिया में उन पर हमले किए जाने लगे, उनके चरित्र पर हमले किए जाने लगे। आप सोचिए कि एक फौजी की बीवी जो अभी 10 दिन पहले उसके पति का देहांत हुआ है, और वो जो दृश्य थे हमने देखे हैं, कितने मार्मिक हृदय विदारक दृश्य थे। और उनकी पत्नी उनके 10 दिन बाद उनका जन्मदिन था विनय नरवाल का, उस मौके पर एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था, और उस मौके पर हिमांशी नरवाल उनकी पत्नी एक बहुत ही समझदारी पूर्ण बयान देती हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाना चाहिए, और उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन देखिए, उनको समर्थन देने वाले भी अच्छे लोग हैं, और बल्कि फ़ौज से जुड़े लोग हैं, जिनमें जो जाने माने शिक्षाविद हैं, भारतीय नौसेना के 13वें एडमिरल की विधवा ललिता रामदास ने हिमांशी नरवाल को एक आदर्श फौजी पत्नी बताया है। हिमांशी के पति मारे गए थे, उन्होंने लिखा है नोट में, एक पूरा सोशल मीडिया पर उनका पत्र आप देख सकते हैं कि उनको हिमांशी को लिखा कि आप एक आदर्श फौजी पत्नी हैं, आप सेवा की भावना, संविधान और हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति सच्ची हैं। उन्होंने लिखा कि मुझे आप पर बहुत गर्व है, क्योंकि मैं बार बार प्रेस को दिए गए आपके शब्दों की क्लिप देखती हूँ। 22 तारीख को पहलगाम में इतने सारे निर्दोष लोगों की भयानक हत्या के बाद जब आप मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना बनाने और नफरत के खिलाफ बोलती हैं, तो आपकी असाधारण शक्ति, धैर्य और दृढ़ विश्वास वाकई उल्लेखनीय है, और हमारे समय में इसकी बहुत ज़रूरत है। तो 2 महिलाएं एक शानदार भूमिका में इस भारत में, जहां पर सनातनी गुंडे हर समय अपने शिकार की तलाश में घूम रहे हों, सामने आती हैं। एक शैला नेगी जो उस भीड़ के खिलाफ खड़ी हो जाती है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं, उस भीड़ के खिलाफ खड़ी हो जाती है, उनको रोकती है, और उनको फिर उन पर हमले किए जाते हैं उनके चरित्र को लेकर, और उनके साथ रेप करने को तक की धमकी दी जाती है। और इधर दूसरी महिला है हिमांशी नरवाल, जो कि इस तरह के बयान देकर एक समझदारीपूर्ण बात करके साहस का परिचय देते हुए ये काम करती हैं। और ये दोनों सनातनी गुंडों को रास नहीं आता है, सनातनी गुंडे इनके खिलाफ अभियान छेड़ देते हैं। अब ये सनातनी गुंडे और भी बहुत तरीके से हमारे देश को अस्थिर कर रहे हैं, अशांत कर रहे हैं, और एक दहशतगर्दी का माहौल पैदा कर रहे हैं। अभी पंजाब से एक खबर आई है कि कैसे 2 हिंदू युवकों ने पाकिस्तान समर्थक पोस्टर लगाए ताकि हिंदू मुसलमानों के बीच में तनाव पैदा हो, हिंसा पैदा हो, नफरत पैदा हो। ये एक घटना नहीं है, इसके 2-3 दिन पहले ही बंगाल से भी इसी तरह की खबर आई थी, जिसमें किसी मस्जिद में 2 युवकों ने यही काम किया था, पोस्टर लगाए थे और वहाँ पर इस तरह से तनाव बढ़ाने और दंगा करवाने की कोशिश की थी। एक और घटना आगरा की है, जहाँ पर एक छोटे से बच्चे को बरगलाकर एक झंडे को लेकर तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। इस तरह की दर्जनों घटनाएं इस देश में घटित हो रही हैं। कहीं किसी मस्जिद में कुछ कर दिया जाता है, कहीं मंदिर में कुछ कर दिया जाता है, और ये सारे इसी सनातनी ब्रिगेड के लोग कर रहे हैं। कभी गौ हत्या को लेकर कोई बवाल खड़ा कर दिया जाता है, जबकि वो कोई हिंदू युवक ही गौ हत्या करके और उनको निशाना बनाते हैं। तो ये लगातार हम देख रहे हैं कि देश में इस तरह के लोग, इस तरह की जो शक्तियां हैं वो सक्रिय हैं, हमलावर हैं। और सबसे दुखद बात यह है, अभी मैं कुछ और उदाहरण आपको दे सकता हूं। मध्य प्रदेश में यही सनातनी गुंडे अदालतों में घुसकर मारपीट कर रहे हैं।
घरों में घुसकर मारपीट कर रहे हैं, और एक सनातनी गुंडा जो कि बीजेपी का विधायक भी है, वो एक दूसरे विधायक को चौराहे में खत्म करने की धमकी दे रहा है। तो ये सनातनी गुंडे तरह तरह के रंग रूप वाले ये देश में एक माहौल बना रहे हैं जिसमें हिंसा, नफरत और दहशतगर्दी ये सब मिला जुला है। ये जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, जिन्होंने किया है, ये जो सनातनी ब्रिगेड है, सनातनी गुंडे हैं, ये उनसे कमतर नहीं हैं। ये भी तालिबानी सोच वाले लोग हैं, तालिबान की तरह सोचते हैं, दूसरे धर्मों के लोगों पर आक्रमण करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, उनका आर्थिक बायकॉट करने की मुहिम चलाते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं। तो ये लगातार एक कैंपेन चल रही है, और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इन्हें सत्ता से मदद मिल रही है, संरक्षण मिल रहा है। जो भी इस निजाम में जो ताकतवर लोग हैं, एक विशेष पार्टी के, बीजेपी के, उसके सहयोगी संगठनों के लोग हैं, आरएसएस के हैं, और जो सरकारें हैं सत्ता में, वो सब इनको एक संरक्षण प्रदान कर रही है। एक छतरी इनके सिर पर है, हाथ उनके सिर पर है, और लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। ये जो सिलसिला है, ये कोई नया सिलसिला नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ। आप पिछले 10-11 सालों से ये होता हुआ देख रहे हैं। तमाम तरह के जिहाद खड़े कर दिए, कोरोना जिहाद, थूक जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, ये सारा सनातनी ब्रिगेड का काम है। सनातनी ब्रिगेड मीडिया में भी है, वो भी जो कुछ आप एंकर देखते हैं जो जहर उगलते रहते हैं, दरअसल इसी माइंडसेट के हैं, तालिबानी माइंडसेट के हैं, इसी तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो इनको ये जो सनातन ब्रिगेड के लोग हैं, इनको मदद मिलती है मीडिया से। उनको ये मुहिम चलाने के बाद मीडिया में जगह मिलती है और उनका नाम हो जाता है, और इस तरह से वो राजनीति में, चूँकि बीजेपी की राजनीति में ऐसे लोगों का स्वागत होता है, इनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, बढ़ाया जाता है। ऐसे बहुत सारे चेहरों को आपने देखा होगा, कभी मोदी जी के साथ तस्वीरें हैं, कभी अमित शाह के साथ तस्वीरें हैं, कभी योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीरें हैं। ये तमाम लोग इन सब से कनेक्टेड हैं, इन सब के संरक्षण में पल पुस रहे हैं, ये उनका इस्तेमाल भी अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। तो ये सनातनी ब्रिगेड और सनातन के नाम पर राजनीति करने वाले जो लोग हैं, इनके बीच में एक ज़बरदस्त सहयोग है, एक दूसरे की मिली भगत है, एक दूसरे के संरक्षण और सहयोग से ये मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरे देश में एक विभाजनकारी माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसके बहुत ही घातक परिणाम होंगे देश के अंदर, और दुनिया भर में जो भारत की छवि है वो और ख़राब होगी। ऑलरेडी पिछले 10 सालों में पूरे दुनिया में एक ख़राब मैसेज हिंदुस्तान से बाहर जाता रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, दंगों में उनको शिकार बनाया जा रहा है, उनका आर्थिक बॉयकॉट किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें दुनिया भर के मीडिया में फैलती जा रही हैं, और ये जो चीज़ें अभी हो रही हैं जिनका मैंने जिक्र किया, ये उसको और ज़्यादा उस बदनामी को और भी ज़्यादा गहरा कर रही हैं। तो पूरा देश बदनाम हो रहा है, सनातन धर्म सबसे ज़्यादा बदनाम हो रहा है। जो भी सच्चे सनातनी हैं, उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या ये गुंडे, सनातनी गुंडे, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या ये सनातनी गुंडे सचमुच में उनके धर्म के रक्षक हैं, या धर्म के मुंह पर कालिक पोतने वाले हैं? क्या ये सनातनी गुंडे उनके धर्म को आगे ले जाएंगे, या उसकी छवि को दूषित करेंगे, कलंकित करेंगे? ये समझदारी अगर आम सनातनी में नहीं है, सच्चे सनातनी में नहीं है, और वो इस फ़र्क को नहीं कर पा रहा है, और इस फ़र्क के आधार पर ऐसे सनातनी गुंडों को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो फिर वो सच्चा सनातनी भी नहीं हो सकता है। सच्चा सनातनी वही हो सकता है जो कि सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, जिनमें ये है कि आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम ये होना चाहिए, अगर वो इन मूल्यों से हट गए हैं और विशुद्ध रूप से एक फासीवादी
चरित्र में ढल गए हैं, हिटलर वाले सोच ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया है और वो उसी हिंसक और नफरत की भावना से भरे हुए हैं, तो फिर वो सनातनी नहीं बचे हैं और उनकी वजह से पूरा सनातन धर्म भी नहीं बचेगा। चाहे ये योगी आदित्यनाथ हों, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग हों जो कि सनातन धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और एक तरह से गुंडागर्दी वाली सरकार चला रहे हैं, जिनका एक ही वन पॉइंट एजेंडा है कि दूसरे धर्मों के लोगों को परेशान करो, उनको बेइज्जत करो, उनको अपमानित करो, उनको कमज़ोर करो। ये एक दोयम दर्जे का नागरिक उनको बनाने की मुहिम चल रही है। ये राज्यों के कई मुख्यमंत्री, उनके मंत्रीगण, केंद्र सरकार, ये सब उसमें शामिल नज़र आ रहे हैं। और शामिल नज़र इसलिए आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि इनकी तरफ से इन घटनाओं को रोकने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। ना प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। कभी गोरक्षा के बारे में कभी घूम फिर कर कहीं एक लाइन कही थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। गौगुंडों के बारे में जो हिंसा और नफरत फैला रहे थे, अमित शाह का तो उनसे हमने कभी इस तरह के सद्वचन सुने ही नहीं। योगी आदित्यनाथ भी बटेंगे कटेंगे की भाषा ही जानते हैं। मोहन भागवत ज़रूर कभी कभी बोलते हैं, लेकिन पता नहीं, वो भी दिखाने के लिए बोलते हैं। दिखाने के दांत होते हैं, खाने के दांत कुछ और होते हैं। वो चाहते हैं कि ये सब चलता रहे और उनकी छवि भी एक थोड़ी साफ सुथरी बनी रहे। आरएसएस को एक फांसीवादी संगठन के रूप में न जाना जाए, एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में जाना जाए। इसलिए वो इन घटनाओं की कभी बीच में थोड़ी मोटी आलोचना कर देते हैं, अन्यथा रोकने के लिए नहीं कहते हैं। वो अपने मुख्यमंत्रियों को, अपने नेताओं को बरसते नहीं हैं कि आप इस तरह की भाषा, इस तरह के अभियानों में शामिल नहीं होंगे। ये उन्होंने आज तक नहीं कहा। कोई अपने निर्देश जारी नहीं किए सारे मुख्यमंत्रियों को, सारे मंत्रियों को, सारे नेतागणों को। करीब 250 संगठन हैं आरएसएस की छतरी के तले, उनको तो ये साफ समझ में आता है कि ये सारा मिली भगत से हो रहा है। और लेकिन ये बहुत ख़तरनाक हो रहा है, देश के लिए बेहद ख़तरनाक है, देश के भविष्य के लिए ख़तरनाक है। और उस दौर में तो और भी ख़तरनाक हो जाता है जब हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में हम हैं, हमें कभी भी उससे लड़ना पड़ सकता है। तो अगर देश अंदर से विभाजित रहा तो ये लड़ाई और कठिन हो सकती है, क्योंकि अंदर भी लड़ाई के समय एकजुट होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि पूरी सरकार का पूरा ध्यान एक फ्रंट पर लगे। और कहीं अगर देश में दंगे छिड़ गए, इधर उधर खून खराबा होने लगा, तो सारी जो पूरा फोकस है वो हट जाएगा। इसलिए इन सनातनी गुंडों को मोदी जी कृपया रोकिए, भागवत जी कृपया रोकिए नहीं, इन्हें दंडित भी कीजिए ताकि ये दोबारा इस तरह की हरकत न करें। और सारे सनातनियों को ये कहना चाहिए कि हम शैला नेगी के साथ खड़े हैं, हम हिमांशी नरवाल के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।